ये दिए थे और वही लिखना था। सबसे पहले क्या लिखाएगा? 60, तब 30, तब 19, 16, 12। इसमें 60 कहाँ है? एक ऊपर वाला है 21, 20, 9, 8, 6 लिखियो इसे। इसका 60, 40, 29, 26, 20 और 12, अतने ना। इसके बाद 50, 40, 20, 30 नहीं है, 20 नहीं है, 30 है। फिर 19, 12, 6, 4, 2 हो गया। आया है? आए? बना लो। नेक्स्ट, शून्येतर संख्या किसको कहा जाता है? तो शून्येतर संख्या में जीरो नहीं रहेगा। शून्येतर का मतलब होता है शून्य को छोड़कर। किसको छोड़कर? शून्य को। तो बोलो, शून्य को छोड़कर सभी संख्याओं को शून्येतर संख्या कहा जाता है। शून्येतर का मतलब होता है, शून्येतर का मतलब होता है शून्य को छोड़कर। किसको छोड़कर? शून्य को। किसको छोड़कर? शून्येतर का मतलब होता है शून्य को छोड़कर। तो बोलो, शून्य को छोड़कर सभी संख्याओं को शून्येतर संख्या कहा जाता है। समझ आ जाएगा? कोई दिक्कत है? चल, कोई बोलेगा कि 5 शून्येतर है कि नहीं है, तो क्या बोलोगे? है। शून्येतर क्या नहीं होगा? जीरो। क्योंकि जीरो खाली शून्येतर संख्या नहीं है, बाकी सब संख्या शून्येतर संख्या है। बात समझ में आ रहा है? आए? शून्य को छोड़कर जो भी है, बताओ 10 है कि नहीं है? है, शून्येतर है, क्योंकि इसमें शून्य थोड़े ना है। इसमें शून्य नहीं, खाली जीरो को छोड़ के। किसको छोड़ के? बना लो। अब आता है क्रमागत संख्या। हम बताए थे क्रमागत संख्या, क्रम से आने वाली संख्याओं को क्रमागत संख्या कहा जाता है। चलो, ये तो जानते होंगे आप लोग, ये हम बेसिक मैथ में बताए होंगे आप लोगों को। बताए कि नहीं बताए हैं? अरे बेसिक मैथ में एक अंक की सबसे बड़ी संख्या बताओ। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी। एक। दो अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 और सबसे छोटी संख्या 10। तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 और सबसे छोटी संख्या 100। 7 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या 7 × 9। क × 9? 7 × 9। अरे बड़ा संख्या लिखने के लिए तो 9 लिखा जाता है, छोटा संख्या लिखने के लिए कहते क्या किया जाता है? 1 लिख के और से 1 कम 0। 7 अंकों का तो 6 को 0। 3, 4, 5, 6। 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क × 9 लिखाएगा? 1, 2, 3, 4, 5। अब 5 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1, 2, 3, 4। 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या 1, 2, 3, 4 और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1000। आ जाएगा समझ में? 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या
1 2 3 4 5 6 और 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या एक पर को जीरो 5 गो। अरे बुझा रहा है? 8 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या तो कहो 1 2 3 4 5 6 7 8 और सबसे छोटी पूर्ण संख्या एक पर 1 2 3 4 5 6 7। कोई दिक्कत है? बुझाया? अरे बोलो, चलो बना लो। इकाई दहाई पढ़ने आता है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील पदम 10 पदम शंख महाशंख ऑल दया उपाद। एक सब ऐसे नहीं होता है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील पदम 10 पदम शंख और महाशंख। आ जाएगा समझ में? पढ़ो। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील पदम 10 पदम शंख महाशंख। हो जाएगा? कोई दिक्कत है? बोलो, अरे बोलो बोलो। लिख लो। अच्छा ये देखो, अंग्रेजी में अभी आता है ये। अंग्रेजी में कैसे पढ़ता है? यूनिट 10 100 1000 100 100,000 होता है जी। 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 100 बिलियन 10 ट्रिलियन। यूनिट 10 100 1000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 100 बिलियन 10 ट्रिलियन। ये रूल होता है अंग्रेजी में। चलो फिर से बोलेंगे। यूनिट 10 100 1000 100 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 100 बिलियन 10 ट्रिलियन। समझ आ जाएगा? कोई दिक्कत? फिर से बोलेंगे। यूनिट 10 100 1000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 100 बिलियन 10 ट्रिलियन। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? और बुझा जाएगा? बोलो, बना लो। अब थोड़ा सा लिखना सीखते हैं हम लोग, कैसे लिखा जाता है। निम्न को शब्दों में लिखें। निम्न को शब्दों में लिखें। पहला, देखो 5 को दिए हैं, कैसे लिखाएगा?
और दे देते हैं। देखो कैसे लिखाएगा ये। पहला में क्या दिए हैं, 304। क्या दिए हैं, तो गिनो, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, तो सैकड़ा की जगह पे क्या है 3, तो लिखाएगा 3 3। इकाई दहाई सैकड़ा 100, 300, अब बीच में कुछ है ही नहीं है, तो कौची है जा 4। हो गया, बुझा रहा है आए। चलो पांचवा लिखते हैं, पांचवा में क्या है, 698693। गिनो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो किससे होगा 6 लाख। फिर गिनो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 98 ना, 98,000, 600, और तब लास्ट में क्या बच गया, 93 ना, 93। आ जाएगा समझ में आए, 99 लिख दिए। आ जाएगा समझ में। चलो दो दो को बना के दिखाओ, तो दो दो तीन तीन, तीन तीन को बना के दिखाओ, तीन तीन को। दूसरा में क्या दिए थे, 48,6,9। गिनो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, क्या हो जाएगा 4,000, 8,169। हो गया। अगला क्या है, 99,865। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 99,865, तो ये हो जाएगा 99, गलती लिखे हैं 99,000। अब कौमा कहाँ दिए हैं, 8 पर ना, 8,165 और 65। हो गया, बुझा रहा है। चौथा 69, 38, 69। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 6,93,869। तो कैसे लिखाएगा, 6,93,। अगर कॉमा देके नहीं सीख गए ना तू लोग, तब और बन जाएगा जल्दी, 93,000। और फिर क्या लिखाएगा, 8,169 है ना, 69। पांचवा तो बना दिए हैं। छुआ, छुआ में क्या है, 38,694 ना, तो बोलो कैसे लिखाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 38 पर एगो 6 पर, 38,600 ना, 694। हो गया।
बुझा रहा है? आठवा, सतवा, सतवा में दिया है 92, 8, 6, 9, इकाई दहाई सैकड़ा, यहां पर ना, तो बोलो क्या लिखा हुआ है? 92,869 हो गया। अरे बुझा रहा है? अगला आठवा, 7, 8, 6, 9, 4, बोलो क्या लिखाएगा? 78,694 ना। अच्छा, कॉमा कहाँ कहाँ दिया है इसमें? इकाई दहाई सैकड़ा, 78 पर, एगो 6 पर, नौवा 128, 6, 9, 3, 4, बोलो इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, 12,86,934, लिखेंगे 12,86,934 हो गया। 10, 78, 6, 9, 4, 3, 9, चलो बनाओ तो इसको। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, ऐसे आएगा ना? क्या लिखाएगा? 78,69,439 हो गया। बुझाया? आए 99 फिर लिख दिए क्या? बना लो। अरे बुझा के ना, किसी किसी बना। चलो देखते हैं कि हम लोग कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। 6 क्लास में पढ़े जाने वाले चैप्टर्स 15 गो चैप्टर पढ़ना है। कगो? 15 गो। पढ़ो कौन कौन है? संख्याओं की जानकारी, पूर्ण संख्याओं पर मौलिक संक्रियाएं, संख्याओं के साथ खेलना, ऋणात्मक संख्या एवं पूर्णांक, भिन्न, दशमलव, अनुपात समानुपात, एकिक विधि, बीजगणित, आधारभूत ज्यामितीय संकल्पनाएं, प्रारंभिक आकृतियों की समझना, सममिति, प्रायोगिक ज्यामिति, क्षेत्रमिति और क्षेत्रफल, आंकड़ों का संग्रह तथा प्रबंधन। चलो बोलो कौन कौन सा चैप्टर है? बोलो। संख्याओं की जानकारी, पूर्ण संख्याओं पर मौलिक संक्रियाएं, संख्याओं के साथ खेलना, ऋणात्मक संख्याएं एवं पूर्णांक, भिन्न, दशमलव, अनुपात समानुपात, एकिक विधि, बीजगणित। तू क्या नहीं बोल रही है रे? क्या नहीं बोल रही है? हुन मुंह देख के हैं पढ़ा रहे हैं हम। आधारभूत ज्यामितीय संकल्पनाएं, प्रारंभिक आकृतियों की समझना, सममिति, प्रायोगिक ज्यामिति, क्षेत्रमिति, आंकड़ों का संग्रह एवं प्रबंधन। लिख लो।
अब चलो चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन पे, पहला चैप्टर पे। एक्सरसाइज 1, कौन सा? एक्सरसाइज 1, चैप्टर का नाम क्या है? संख्याओं की जानकारी। चलो हेडिंग डालेंगे हम लोग, एक्सरसाइज 1। चैप्टर का नाम क्या है? संख्याओं की जानकारी। संख्याओं की जानकारी। चलो हेडिंग डाल लो। अब देखेंगे हम लोग पहला क्वेश्चन, 3 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालिए। अच्छा, एक सवाल है, एक सवाल है। इससे पहले एक अंकों की कितनी संख्याएं हैं? सवाल समझो। एक अंक के को संख्या है टोटल? बताओ। एक अंक की संख्या है यही। अच्छा, 2 अंकों ला को संख्या है? 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? को संख्या 2 अंक का है? 10 से लेके 99 तक। 10, 11, 12, 13 ऐसे ही करते करते कहां चले जाएंगे हम लोग? 99 तक। को है टोटली? आए को संख्या है टोटल? को? अरे 99 कैसे होगा? को टोटल है 90 गो। देखो अब निकालेंगे कैसे, देखो बहुत आसान है। बताओ, एक अंकों की कितनी संख्याएं हैं? तो एक अंकों की संख्याएं, चलो 10 नहीं, सबसे छोटी संख्या बोलो क्या होता है? लिखेंगे कुल संख्याएं। कैसे निकलेगा टोटल संख्याएं? बताओ, सबसे छोटी संख्या क्या होता है? नहीं, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 9। और सबसे छोटी संख्या 1। तो घटा दो, 9 में से 1 गया, अब प्लस से 1 कर देना। 9 में से गया 8, 8 1 9, 9 को टोटल संख्या है। अब 2 अंकों ला कैसे निकलेगा? लिखेंगे कुल संख्याएं। कुल संख्याएं बराबर कुल संख्याएं बराबर। बताओ, 2 अंकों का सबसे बड़ा संख्या क्या होता है? 99। और सबसे छोटा संख्या घटा दो 10, क्या जोड़ देंगे? 1। 99 में से 10 गया, 89 और 89 या 1 आंसर। समझ में आया? आए? ऐसे ही अगर कोई बोलेगा कि बताओ 3 अंकों का को संख्या है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं, आप मत लिखिए, आप मत लिखिए, पिटबो करेंगे। कितनी संख्याएं हैं? 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं तो बोलो। तो 3 अंकों का सबसे कैसे बनाएंगे? बताओ बताओ जल्दी बताओ। 3 अंकों का सबसे बड़ी संख्या बोलो। 999। क्या घटा देंगे और क्या जोड़ देंगे? आ जाएगा 999 से 100 घटा 899 1 900 हो गया। समझ आया? आए? बना दोगे? बना लो। ठीक है, इतना ही रहेगा।